बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा एवं भोर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान। बांसवाड़ा से अहम खबर, विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को लेकर बांसवाड़ा जन सूचना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने नरेगा में ऐतिहासिक बदलावों की जानकारी दी। इससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और पलायन पर रोक लगेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद सीईओ और एसीओ भी मौजूद रहे। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस अधिनियम की व्यापक प्रचार प्रसार और जानकारी प्रेषित करने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार आज इस अधिनियम की विशेषताओं और आपके मार्फत अधिनियम की आम जन तक जानकारी प्रेषित करने के लिए मीडिया से सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के लिए ये एक जनसंवाद रखा गया है। इसमें उपस्थित श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, पीआरओ साहब और सभी इस जिले के और जिले के आसपास के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार साथियों, इस नई एक्ट में जो महात्मा गांधी एनआरईजीए को प्रतिस्थापित करेगा, इस अधिनियम की मुख्य जानकारियाँ और इस जानकारियों को जनता तक प्रेषित करने के लिए आप सभी को विशेष रूप से आग्रह है। और इस संबंध में मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आपसे इस बारे में रूबरू अपने एरिया में आदमी को रोजगार उपलब्ध हो जाए, ये हमेशा से गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है। रोजगार के साथ साथ आजीविका के साधन उपलब्ध हो ताकि व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। उस चीज पे फोकस रखते हुए ये जो अपना नया एक्ट है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी एक्ट 2025। हालांकि आप सभी लोग एक्ट के बारे में जानते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस चीज के ऊपर अलग से फोकस किया गया है। कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसी एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है। समय की मांग के साथ साथ उसके अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट की, सुधार की गुंजाइश रहती है। उन्हीं सब सुधारात्मक चीज़ों को समावेशी करते हुए ये जो नया एक्ट है ये लाया गया है। इसके संबंध में जो मार्गदर्शिकाएं हैं, रूल्स वगैरह हैं, वो अभी राज्य सरकार के स्तर पे तैयार किए जा रहे हैं और जैसे ही जारी होंगे उसके बारे में भी आपको अवगत करवाया जाएगा। अभी एक बार मैं एक्ट के बारे में आपको वापस से थोड़ा रिफ्रेशन अप करवा देता हूँ। जिन चीजों के ऊपर विशेष फोकस रखा गया है वो है कि 100 दिन के बजाय 125 दिवस का रोजगार, कन्वर्जेंस की अप्रोच रखी गई है इसमें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अपन बांसवाड़ा की अगर बात करें तो सिंचाई के सीजन में अपन नहर छोड़ते हैं, उससे पहले नहरों और नालों की सफाई का कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य अगर विभाग सीधा करता है तो आस पड़ोस के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। यही काम अगर पंचायती राज और संबंधित विभाग साथ में करता है, कन्वर्जेंस में विभाग का कार्य हो जाता है और पंचायती राज के माध्यम से जो स्थानीय व्यक्ति है उसको रोजगार मिल जाता है। कन्वर्जेंस वाले अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मतलब सड़क मार्ग से जो कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा। अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ तो ऐसी बस्तियां रहती है कि जहां पे घनी आबादी है, वो पहले से ही कनेक्टेड हैं। इंटीरियर में आप जाते हो तो काफ़ी ऐसी जगह है कि 2 परिवार बसे हुए हैं, 4 परिवार बसे हुए हैं, और जो टेरेन है अपना
काफ़ी जगह पे हिली टाइप का टेरेन है, वहाँ तक कनेक्टिविटी को और सुगम कैसे बनाया जा सके उस चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा। जलवायु को लेके सभी लोग चिंतित रहते हैं, हालांकि अपने ज़िले की जलवायु ठीक है, पर भविष्य में भी ऐसी निरंतर बनी रहे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कार्य हैं, खास तौर पे चाहे वो प्लांटेशन नया करने की बात हो, एग्जिस्टिंग जो प्लांटेशन है उस प्लांटेशन को यथावत बनाए रखना और इम्प्रूव करने की बात हो, तो जलवायु जो अनुकूलीकरण का कार्य है उसके ऊपर फोकस रहेगा। आवास संबंधी जो कार्य है, जैसे प्रधानमंत्री आवास का काम है, उसको कन्वर्ज किया जाएगा। पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण इत्यादि के कार्य हैं, इनके साथ जो सैचुरेशन आधारित क्रियान्विति है उस पर जोर रहेगा। कार्यों की जो प्लानिंग है, वर्क प्लानिंग को टेक्नोलॉजी पर कैसे आधारित किया जा सके। जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट का अपन काम करते हैं, तो आज की डेट में सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस हैं अपने पास, सभी के पास। वाटरशेड की प्लानिंग अगर अपन इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी के आधार पे करते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि साहब इस एरिया से बहाव होके इस स्लोप से जाके अगर अपने को कैच करना है उस पानी को, तो इस बिंदु पे अगर कैच किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपन कैच कर पाएंगे। उसकी प्लानिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के उपयोग को और कैसे बढ़ाया जा सके उसके ऊपर विशेष जोर रहेगा। कार्य की प्लानिंग में टेक्नोलॉजी के साथ साथ आमजन की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सके उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। सैचुरेशन बेस्ड प्लानिंग, जैसे अपना जल संचय अभियान चलता है, वो सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच के साथ चलता है। इस एक्ट को भी सैचुरेशन बेस्ड कैसे किया जाए उसके ऊपर फोकस रहेगा। 125 दिन के बारे में मैंने आप सभी से पहले ही निवेदन कर दिया। 4 जो मुख्य फोकस एरिया हैं, जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संवर्धन और जलवायु से संबंधित जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये 4 मुख्य फोकस के एरिया रहेंगे। पंचायत का जो एरिया है उसका प्रॉपर तरीके से स्टडी और सर्वे करवा के उनको कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन सी ऐसी पंचायत है जहाँ पे ज़्यादा कार्य की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे उससे थोड़े कम कार्य की आवश्यकता है, और ऐसे चली जाएगी। इस तरीके से कैटेगराइज करके कार्य की प्लानिंग की जाएगी। बुआई और कटाई के जो सीजन है उस समय कितनी अवधि के लिए, ताकि अपने को बुआई और कटाई के लिए भी समय मिल जाए, किस अवधि तक का आराम दिया जाएगा वो निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। वो पूरी स्वतंत्रता संबंधित जो राज्य सरकार है, क्योंकि हर फसल का हर एरिया में बुआई का टाइम अलग होता है, कटाई का टाइम अलग होता है, तो उसमें कोई ऐसी रिजिड अप्रोच नहीं रखी गई है। ये समय निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और असाधारण स्थितियां हैं उनसे निपटने की अप्रोच और ज़्यादा रेजिलिएंट हो उसके ऊपर फोकस रहेगा। अटेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट को और बढ़ाया जाएगा, खासतौर पे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सोशल ऑडिट, वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग स्तर पे निर्धारित की जाएगी। गांव के स्तर पे मॉनिटरिंग करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पे मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक स्तर का जो अपना पंचायत समिति का संरचना है, ढांचा है, उसके माध्यम से होगी। फिर जिला स्तर, राज्य स्तर, नेशनल लेवल पे अलग अलग मॉनिटरिंग के लिए स्ट्रक्चर्स और कमेटियां रहेंगी।
जैसा मैंने आपको पहले बताया कि धरातल पे क्रियान्विति कैसे की जाएगी, इस संबंध में जो रूल बनाने का कार्य है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। तो अभी एक्ट नोटिफाई हुआ है, रूल्स का जो कार्य है वो अभी किया जाना है। जिस तरीके से रूल बनाए जाएंगे उसी तरीके से धरातल के ऊपर जो फाइन क्रियान्विति की जाती है, क्रियान्विति उसके ऊपर आधारित रहेगी। जहाँ तक रोजगार की बात है, जिस तरीके से पहले एक्ट में गारंटी वाला नियम था, इसमें भी गारंटी का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आदमी कार्य मांगता है तो स्थानीय पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी उसको कार्य दिए जाने की। और भुगतान का जो समय सीमा है, कार्य करने के बाद 7 दिवस के अंदर भुगतान रहेगा, अधिकतम 15 दिवस के अंदर तक भुगतान करने की बाध्यता रहेगी। वो प्रावधान यथावत रखा गया है इसके अंदर। और फाइनली अपन समअप करना चाहें, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जाए, कन्वर्जेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और जो फोकस एरिया हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु संबंधी कार्य, आवास संबंधी कार्य, इनके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। भुगतान का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट हर साल करती है। जैसे अभी अपने 283 के आसपास 285 का रेट चल रहा है। तो हर साल वर्ष की शुरुआत होती है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, तब गवर्नमेंट कंटिन्यूस इंक्रीज करती रहती है। वो नोटिफिकेशन अभी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। प्राथमिकता 7 दिवस की रहेगी, 15 दिवस की बाध्यता रहेगी। 15 दिवस के बाद अगर नहीं होता है तो फिर उसमें क्या पेनल्टी रहेगी, क्या नहीं रहेगी, उसको नोटिफाई गवर्नमेंट के द्वारा किया। निर्माण की किस्त डायरेक्टली आती है लाभार्थी के खाते में। अभी उसको 90 दिन का काम दिया जाता है, क्योंकि इसमें 125 दिन का काम दे दिया है। तो उस आवास के साथ आवास की किस्त प्लस जो उसने बनाने में मेहनत की उसका पैसा, तो डबल बेनिफिट हो गया उस आदमी। अलग से उसको किसी कम्युनिटी वर्क पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 800 रुपये का रेट इस क्षेत्र में तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे मिल रहा है। न्यूनतम 800 रुपये नहीं है, 300 के आसपास का रेट है। कोई थोड़ा अगर स्किल्ड है, खास तौर पे सीजन पे डिमांड होती है, खास अपने सोयाबीन की कटाई के दौरान, उस टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, 350-400 के आसपास तक चला जाता है। आप दो चीज़ देखिए, उस 800 रुपये को लेने के लिए आदमी को जाना पड़ रहा है दूसरे राज्य में, और वो भी जो थोड़ा स्किल्ड वर्कर है उसको जाके मिलता है। बाहर जाना, रहने का, खाने का सारा खर्चा हटाओगे तो वही पड़ता है आदमी। और फिर भी मान लो कोई घर में स्किल्ड आदमी है, वेल्डिंग का काम जानता है, कुछ और काम जानता है, वो बाहर चला जाए तो भी घर के अंदर पीछे उसकी वाइफ अगर है तो घर पे रहते हुए, घर को संभालते हुए इसके अंदर कार्य करती है, तो एक प्रकार से सपोर्ट इनकम हो जाती है उस आदमी। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।